ये वही शिक्षक हैं जो अमिताभ बच्चन बने हुए हैं और ये वही क्लासरूम है जो केवीसी का सेट बना हुआ है। चलिए राजन, तीसरा सवाल गौर से सुनिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, पता है ना? राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा गौर से। 52 सेकेंड, 1 मिनट, 65 सेकेंड, 30 मिनट। 65 सेकेंड। क्या बात है, अभी तक 3 सवालों का जवाब राजन दे चुके हैं। और सफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक ना सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। सर, कैसे आप विद्यालय को अपने परिवार की तरह ढाल लेते हैं? आपका एक वीडियो मैं देखी थी जब आप एक विद्यालय में थे और उस विद्यालय से आप आ रहे थे, उस वक्त बच्चे सभी आप में लिपट लिपट कर रो रहे थे और आप भी रो रहे थे। तो कैसे आप जैसे कि अमिताभ बच्चन जी करते हैं सेम वैसे ही इस क्लासरूम में किया जा रहा है कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, आप सभी का ज्ञान की परछाई में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ राजकीय बुनियादी विद्यालय में। और इस विद्यालय की खास बात यह है कि शिक्षक बने हैं अमिताभ बच्चन और क्लासरूम बना है केवीसी का सेट। ये अनोखे विद्यालय में ये कार्यक्रम कैसे करने का विचार आया और क्यों आया? ये सरकारी विद्यालय है और इस सरकारी विद्यालय में केवीसी का सेट बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए हम सीधे वो सर से मिलते हैं और बच्चे से बातचीत करते हैं। ये वही शिक्षक हैं जो अमिताभ बच्चन बने हुए हैं और ये वही क्लासरूम है जो केवीसी का सेट बना हुआ है। हम अंदर आते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जरा ब्लैक बोर्ड पर फोकस कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सितारों की तलाश एपिसोड 3। अब ये क्या है मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर सर हैं, सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ज्ञान की परछाई में। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार हुआ। ये ब्लैक बोर्ड पर सर क्या लिखा हुआ है? खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का एक हमने तरीका अमिताभ बच्चन जी से ही सीखा है। अच्छा। उनका जो कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ सितारों की तलाश कार्यक्रम चला रहे हैं। और जो बच्चे हमारे 10 सवाल पूछे जाते हैं हमारे द्वारा, और जो बच्चे 10 सवाल का बिल्कुल सही जवाब देते हैं वे कुल 100 रुपये जीतते हैं। इसका थोड़ा सा और तरीका मैं आपको बता दूं कि जो पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे वे 1 रुपये जीतेंगे, दूसरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे वे 2 गुने 2 यानी कि 4 रुपये जीतेंगे। तीसरे सवाल का सही जवाब देंगे वे 3 गुने 3 यानी कि 9 रुपये जीतेंगे। यानी कि सवाल के गुणक से ही पैसों की राशि मतलब राशि बढ़ती जाती है। तो और सर आगे बातचीत हो उससे पहले एक बार हम देखना चाहेंगे ऐसा यूनिक तरीका कौन सा है और कौन बनेगा करोड़पति जो कि अमिताभ बच्चन जी करवाते हैं वो एक शिक्षक कैसे करवा रहे हैं। ये तो आश्चर्य की बात है और देखने की बात है। तो पहले शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं कि मैं अपने श्याम पट पर एक सवाल देता हूं, चूंकि हमारे सामने तो 60-70 बच्चे 80 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से सभी मेरे लिए बराबर हैं। तो मैं किसी एक बच्चे को जब यहाँ ले आऊंगा तो दूसरे बच्चों को तकलीफ होगी कि सर मुझे नहीं बुलाए, इसलिए मैं श्याम पट पर एक साधारण सा सवाल देता हूं जिसे अधिकांश बच्चे हल कर लेंगे। बस शर्त ये रहती है कि जो पहले हल करके आएंगे सही सही उन्हें हम अपने हॉट सीट पर बैठाएंगे और उनके साथ हमारे यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, जरूर सर, अब वो किया जाए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए केवीसी का सेट भी बना दिया गया है इस क्लासरूम को और ब्लैक बोर्ड पर सर सवाल देंगे और जो बच्चे उसका जवाब देंगे उसको हॉट सीट पर बैठाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्लासरूम वाला कौन बनेगा करोड़पति देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर शुरू कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं सर सवाल दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब जो बच्चा देगा वो इस हॉट सीट पर बैठेगा और अपना प्राइज जीतेगा। सर का सवाल अभी दिया जा रहा है और यहाँ पर देखिए सभी बच्चे हैं। खास बात यह है कि ये सरकारी विद्यालय है और जल्द से जल्द सभी बच्चे हल करें। जिनका हल बिल्कुल सही होगा वे हमारे साथ आज हॉट सीट पर बैठेंगे। चलिए, तो अभी ये बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप उसको हॉट सीट पर बैठाएंगे। तो सर ये बताइए कैसे ये मन में विचार आया सरकारी विद्यालय में, जहाँ पर लोगों की मानसिकता ये होती है कि सरकारी विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो बैठकर समय गुजारते हैं, लेकिन सभी शिक्षक नहीं, कुछ ही शिक्षक, कुछ 2% हम कहेंगे कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन
उनको देख करके अन्य शिक्षकों की तुलना करना ये तो गलत है। क्या तो सर आपके मन में ऐसा विचार कैसे आ गया जो हम सरकारी विद्यालय में कौन बनेगा करोड़पति, एक अनोखा अंदाज, एक मजाकिया अंदाज में बच्चे को पढ़ाने का तरीका कैसे आया मन में? देखिए, मैं 10 साल से सरकारी सेवा में हूँ। 17 फरवरी 2014 को मैं सरकारी सेवा में आ गया था। तब से अपने बच्चों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ कि कुछ यूनिक हो जाए। देख सकते हैं ये जो बच्ची है, क्या नाम है बाबू आपका? सपना कुमारी। सपना ये सवाल का सबसे पहले सपना जवाब दे चुकी है। सर आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद अगर सपना सही जवाब दी होगी तो सपना बैठेगी हॉट सीट पर, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी करते हैं, सेम वैसे ही इस क्लासरूम में किया जा रहा है कौन बनेगा करोड़पति। अभी देखते हैं सपना का सवाल का जवाब सही होता है या गलत। गलत। चलिए दूसरे बच्चे कोई लाइए। आपका क्या नाम है बाबू? राजन। राजन, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। अब राजन दिए हैं यहाँ पर सवाल बनाकर, अब सर चेक कर रहे हैं। अगर राजन का सवाल का जवाब सही होगा तो राजन बैठ सकते हैं हॉट सीट पर, अगर ये जवाब गलत होगा तो राजन भी नहीं बैठेंगे। चलिए जोरदार ताली एक बार राजन के लिए। और राजन मेरे बोर्ड पर दिए गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और ये आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठेंगे। तैयार है ना राजन? चलिए। आपके मन में ये विचार कैसे आ गया जो क्लासरूम में केवीसी का यहाँ पर सीट तैयार किया जाए और बच्चे को बारी बारी से बुलाकर जो जीतता है उससे सवाल किया जाए, कैसे विचार आया? देखिए, मैं इससे पहले राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चैता लीलजी में था। लगभग 7-8 महीना पहले ट्रांसफर होकर के इस स्कूल में आया हूँ। पहला सीजन उसी स्कूल में मैंने 10 एपिसोड करवाया। बहुत अच्छा खासा बच्चों के बीच हमने देखा कि बच्चे बहुत अधिक पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। मैंने जब शुरू किया तो शुरू में लगा कि 3-4 सवाल में ही बच्चे फिसज्जी हो जाते थे, आउट हो जाते थे। लेकिन अंत में जब 7वां-8वां एपिसोड होने लगा तो सभी बच्चे 8-9 सवाल का, ऐसा भी हुआ कि एक रंजना बच्ची थी, वह 10वें सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब दी। तो मुझे लगा कि ये जरूरी है और बढ़िया है, बच्चे रुचि ले रहे हैं, तो जो बच्चों को पसंद आ जाए उसे मैं कराने की कोशिश करता हूँ। कैसे आप विद्यालय को अपने परिवार की तरह ढाल लेते हैं? आपका एक वीडियो मैं देखी थी जब आप एक विद्यालय में थे और उस विद्यालय से आप आ रहे थे, उस वक्त बच्चे सभी आप में लिपट लिपट कर रो रहे थे और आप भी रो रहे थे। तो कैसे आप स्कूल को, क्लासरूम को अपना परिवार बना लेते हैं? देखिए, जब से मैं सेवा में आया, बेशक ये बच्चे हमारे छात्र छात्राएं हैं, लेकिन मैं इन्हें छात्र छात्राएं कम, अपना भाई बहन अधिक मानता हूँ। बच्चे मेरे भाई बहन हैं और वहाँ भी बिल्कुल मैं तो कहता था कि मुझे भैया ही बोलो, क्योंकि स्कूल है तो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है और बच्चे सर बोलते थे। लेकिन हमें अगर बच्चे भैया कहें तो मुझे बेसिक अधिक पसंद है। इसलिए जब आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सर्वश्रेष्ठ आप उसे देने की कोशिश करते हैं और बच्चे भी आपसे अधिक रुचि लेंगे पढ़ने में। ठीक है सर, अब शुरू किया जाए। आइए राजन, पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सर किस अंदाज में बताएंगे और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम बच्चे से बातचीत करेंगे। जो बच्चे को ये अंदाज, ये तरीका कैसा लगता है, सर का पढ़ाने का एक अलग तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो सर कैसे सवाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, राजन हमारे बीच आज के प्रतिभागी के रूप में चयनित होकर हमारे बीच बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे कुछ सेकेंड से पीछे छूट गए। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक ना सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेशक आज कुछ बच्चे कुछ सेकंड से पीछे, लेकिन प्रयास करिएगा अगले एपिसोड में हो सकता है आप में से कोई दूसरे चयनित हो सके। इसलिए परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। और सीधे सीधे हम राजन से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले राजन अपना पूरा परिचय हमारे सामने बैठे हुए लोगों को दीजिए। मेरा नाम राजन कुमार है। मैं वर्ग 8 में पढ़ता हूँ। मेरा क्रमांक 4 है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश सिंह है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती शोभा देवी है। मैं नाजिरपुर में रहता हूँ। हो गया। अब सर का सवाल। राजन ये बताइए, आज आप चयनित होकर के हमारे बीच है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? क्या लगता है 10 के 10 सवाल का सही जवाब दे लेंगे? राजन सर जैसा कह रहे हैं 10 का 10 सवाल का जवाब आप दे लेंगे? यस मैम। क्या लग रहा है? दे पाएंगे। दे पाएंगे। तो सर सवाल शुरू किया जाए। चलिए, समय को जाया ना करते हुए सीधे सीधे राजन से पहला सवाल। राजन ध्यान से सुनिएगा। सूर्य के प्रकाश में
कौन सा विटामिन रहता है? ऑप्शन सुनिएगा, ए, बी, सी, डी। डी। जोरदार ताली राजन के लिए। राजन आज पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब देकर के इस सितारों की तलाश कार्यक्रम से 1 रुपए जीत चुके हैं। राजन ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि पहले ही जानते हैं कि इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है। आप एक सवाल अगर सही जवाब देते हैं तो वो आपके लिए अगली सीढ़ी तैयार करेगा, लेकिन आप गलत जवाब देते हैं तो आप वहीं से इस खेल से आउट हो जाइएगा। समझ गए? ध्यान से खेलिएगा। और दूसरा सवाल आपके लिए, इनमें से कौन बिहार का एक जिला नहीं है? गौर से सुनिएगा। ऑप्शन में 3 बिहार का जिला है, एक ऐसा जगह का नाम हम बोलेंगे जो कि बिहार का जिला नहीं है। गौर से सुनिएगा। इनमें से कौन बिहार का एक जिला नहीं है? बेगूसराय, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। हाजीपुर। जोरदार ताली। हाजीपुर। दूसरे सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है राजन ने। हाजीपुर जगह है, मुख्य जिला वैशाली है, उसका मुख्यालय हाजीपुर में है। बहुत सही जवाब आया। राजन, तीसरा सवाल गौर से सुनिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, पता है ना? राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा गौर से। 52 सेकेंड, 1 मिनट, 65 सेकेंड, 30 मिनट। 65 सेकेंड। क्या बात है, अभी तक 3 सवालों का जवाब राजन दे चुके हैं और अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चलिए, राजन बहुत अच्छा खेले। तीसरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे करके 3 गुने दिन यानी कि 9 रुपए जीत चुके हैं। राजन, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये सबसे पहले आनंद मठ नामक पत्रिका में छपी थी। और अगला सवाल अब राजन के लिए, गौर से सुनिएगा। जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर। राजन सभी सवाल का बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं। देखना है कहां तक जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस तीसरे एपिसोड से ही जो हम सितारों की तलाश कर रहे हैं वे सितारे राजन हो जाएं। चलिए, 5वां सवाल राजन के लिए थोड़ा सा कठिन सवाल होगा, क्योंकि जितना आप आगे बढ़िएगा कठिन सवाल आपको मिलते जाएगा, इसलिए ध्यान से खेलिएगा। एक सवाल आपको इस खेल से आउट कर सकता है। राजन, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि घर पर कितना मेहनत करते हैं आप? कितनी देर पढ़ते हैं? 2 घंटा। मात्र 2 घंटे की पढ़ाई। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल के अलावा कहीं ट्यूशन कोचिंग? कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं क्या? यस मैम। चलिए, बढ़िया बात है। मेहनत करिए और घर पर भी पढ़ाई करिए। मम्मी क्या करती हैं? घर पे काम करते हैं। खाना सुबह सुबह बना के देती होंगी। राजन, चलिए 5वां सवाल। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए? फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाए? ऑप्शन सुनिएगा। 1, 2, 3, 4। 1। इतना बढ़िया खेल रहे थे। मैं पहले ही बोल दिया था कि एक क्वेश्चन आपको इस कार्यक्रम से आउट कर सकते हैं, फिर भी आपने 5वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब। और राजन, आपको कुछ देर के लिए लगा होगा कि आप गलत हैं। क्या लग रहा था? लग रहा था गलत है। यस। लेकिन आपने धैर्य का परिचय दिया, अपना उत्तर नहीं बदला। उत्तर बदल भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलत एक बार आपके मुंह से निकल गया तो आउट। समझ गए ना? और आप जीत चुके हैं 5 गुने 5 यानी कि 25 रुपए। अब 6ठा सवाल राजन के लिए। राजन, गौर से सुनिएगा। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? गौर से सुनिएगा। ऑप्शन 32, 4, 20, 16। 32, 4, 20, 16। ध्यान से। 20। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजन जब समय ले रहे थे, वक्त ले रहे थे, लगभग 5-7 सेकंड का इन्होंने वक्त लिया। हमें लगा कि आज शायद हमारे सितारे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अभी भी आप खेल में जिंदा हैं और आप जीत चुके हैं 6 गुने 6 यानी कि 36 रुपए। चलिए, 7वां सवाल राजन आपके लिए। आपको बताना है कि घेघा या गलगंड रोग, आप अक्सर देखते होइएगा किसी किसी के गले में इतना बड़ा गोला लटका रहता है, वही घेघा या गलगंड रोग है। समझ गए? अब प्रश्न ये है कि घेघा या गलगंड रोग
किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है आयोडीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस। आयोडीन। बहुत बढ़िया। और राजन, निश्चित रूप से बरगछ में चूंकि हमारे सामने बैठते हैं तो हमें तो पता है कि पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन बचपन में मैंने कई लड़के को देखा है कि बचपन में पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, गलत संगत में पढ़ने के साथ वे अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग निश्चित रूप से इसका ख्याल रखिएगा और हमेशा अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, 8वां सवाल राजन के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 2 में हमारे साथ प्रियांशु बैठे हुए थे, वर्ग 8 के। प्रियांशु 7 सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे दिए थे और 8वें सवाल का गलत जवाब दिए थे, जिस वजह से एक सवाल का राशि काट करके उन्हें 6 गुने 6 यानी कि 36 रुपए दे करके यहां से विदा किया गया था। आज राजन फिर से 8वें सवाल पर आ गए हैं। उम्मीद है राजन 8वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे। सुनिएगा राजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन सुन लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजेंद्र प्रसाद। बहुत सुंदर। और राजन एक बार फिर से 8वें सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब दे करके 8 गुने 8 यानी कि 64 रुपए जीत चुके हैं। अब तक की सबसे बड़ी राशि राजन जीत चुके हैं। राजन के लिए 9वां सवाल थोड़ा सा कठिन होगा, बिहार से हट के होगा। सुनिएगा, झारखंड का मुख्य पर्व कौन है? झारखंड का मुख्य पर्व कौन है? डाला छठ, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरहुल। झारखंड का मुख्य पर्व कौन है? डाला छठ, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरहुल। सरहुल। बहुत सुंदर। और राजन, आपकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अब तक आपने एक भी सवाल ऐसा नहीं लगा कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक अच्छे लड़के चयनित होकर के आए हैं जो आज के सितारे बनने वाले हैं। तैयार हैं 10वें सवाल के लिए? 10वें सवाल से पहले एक बार जोरदार ताली राजन के लिए। राजन, आपके लिए 10वां सवाल, जो आज आप पूरे जो सबसे बड़ी धनराशि इस कार्यक्रम की है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक गुरु अपने बच्चे को सबसे अधिक अगर कोई चीज दे सकता है तो ज्ञान दे सकता है। ज्ञान की तुलना आप किसी धनराशि से नहीं कर सकते हैं। ये तो आपके मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ रुपए रखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर मैं स्कूल आकर के बैठ के चला जाऊं तो इससे बड़ी गद्दारी हमें आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकती है। और अगर मैं कुछ आपको सिखा के जाऊं, कुछ पढ़ा के जाऊं, कुछ बता के जाऊं, तो निश्चित रूप से हमें दिल को सुकून मिलता है और मैं अगले दिन फिर से उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपके बीच आना पसंद करता हूं। इसलिए राजन के लिए 10वां सवाल। राजन ध्यान से खेलिएगा। यह सवाल आपको पूरे 100 रुपये जिता सकते हैं। और राजन के पिताजी अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजन एक अच्छे विद्यार्थी हैं। आप जरूर राजन को बेहतर शिक्षा देने के लिए, अगर एक रोटी कम खाना पड़े खाइए, अगर संभव हो तो इसे अच्छे स्कूल में, चूंकि अपने स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन आने वाले समय में अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में निश्चित रूप से राजन की शिक्षा दिलाइएगा। राजन, 10वां सवाल आपके लिए। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन सुनिएगा। नवादा, भागलपुर, मुंगेर, सिवान। नवादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। और सभी जो सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे करके राजन हमारे बीच से जीत चुके हैं बिल्कुल 100 रुपये। और ये 100 रुपये अभी अभी राजन को मैं प्रदान करूंगा। चलिए, लेकिन ये लवली जी के हाथों, आज रिपोर्टर लवली जी हमारे बीच हैं। लवली जी इस बच्चे को यह धनराशि देंगे। चलिए राजन, खड़े हो जाइए। दोस्तों, सच में ये क्लासरूम कुछ देर लिए, कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था मैं किसी क्लासरूम में नहीं हूँ बल्कि किसी सेट पे खड़ी हूँ, और जहाँ पर अमिताभ जी वो कौन बनेगा करोड़पति करवा रहे हैं। ये सर जो हमारे सामने में आपको दिख रहे हैं, ये अमिताभ सर हैं। और ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये विनर है, ये विजेता है। और विजेता बनकर इन्होंने 100 रुपया जीता। ये राजन है और पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। मैं पुनः एक बार बोलना चाहूंगी कि मैं अभी सरकारी विद्यालय में हूं और सरकारी विद्यालय में इतना अद्भुत, इतना अनोखा तरीके से पढ़ाया जाता है, ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सर, एक सवाल है मेरा। बाबू इधर आ जाओ आप।
सर अगर आप चाहते तो नॉर्मल भी पढ़ा सकते थे, जैसे हर टीचर पढ़ाते हैं वैसे आप पढ़ा सकते थे, लेकिन ये अलग यूनिक तरीके से पढ़ाने की क्या जरूरत? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ बेहतर करना हो, कुछ अलग करना हो, तो आपको भीड़ से हट के चलना पड़ेगा। भीड़ भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं होती है। लीके सब चले समझ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लीक से हटके ही कार्य करता हूँ, इसलिए बच्चे हमें पसंद भी करते हैं। और विशेष सवाल हमसे अधिक हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों से पूछिए, तभी तो पता चलेगा कि अमरेश सर क्या है। क्या अपनी बड़ाई तो हर कोई करता है, बच्चों से पूछिए। अगर वो मेरे बारे में अच्छा कहें तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे बारे में खराब कहें तो मैं खराब हूँ। देखिए, सबसे खास बात यह है कि अमरेश सर बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल लाइनें भी बोलते थे, जिससे बच्चे मोटिवेट होते थे और पढ़ने के प्रति उनका रुचि और ज्यादा जगेगा। अब क्या नाम है बाबू? खड़ा हो जाओ। मेरा नाम विशाल कुमार कौन है। से क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। अमरेश सर कैसे पढ़ाते हैं? अमरेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जो आप एक सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ। प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी बिजनेसमैन हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? राजनंदन कुमार। क्लास में अभी मजा आया क्या? यस मैम। ऐसे हर विद्यालय में पढ़ाया जाता है? नो मैम। आपके विद्यालय में ऐसे पढ़ाई होती है सबसे अलग? यस मैम। कौन पढ़ाता है? अमरेश सर। अमरेश सर। क्या नाम है? बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, आपके पापा क्या करते हैं? सैलून चलाते हैं। सैलून चलाते हैं। मजा आ रहा है क्लासरूम में? यस मैम। सर जैसे पढ़ाते हैं, सर का तरीका पसंद है? यस मैम। अब देखिए, सरकारी विद्यालय में गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन सबके मन में एक मानसिकता बैठी होती है कि सरकारी विद्यालय में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन सभी विद्यालय में नहीं, कुछ विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन आज का जो पढ़ाई था, पढ़ाई करवाने का तरीका था अमरेश सर के द्वारा, मुझे तो बेहद पसंद आया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सर एक सवाल मेरा आपसे है, आपने तो विद्यालय को परिवार बना लिया, लेकिन और कोई तरीका आप अपनाइएगा क्या? क्योंकि सबसे अलग आप पढ़ाने का तरीका अपनाए हैं। निश्चित रूप से मैं समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहूंगा। जैसे खेल खेल में और भी गतिविधि है जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को। गतिविधि के माध्यम से पढ़ाई हमें लगता है कि बेहतर बच्चों के लिए है और थकान नहीं होती है। मैं 2 घंटे भी क्लास में लगातार पढ़ाते रह जाऊं, कोई बच्चा को नहीं लगेगा कि अब सर चले जाएं क्लास से। ऐसा है। सच बात है क्या? सर सच बोल रहे हैं? यस मैम। मन नहीं उबता है? नो मैम। बोरिंग फील नहीं होता है? नो मैम। मन करता है पढ़ते रहे? यस मैम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत अच्छा पढ़ा। कौन बोल रहे थे? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कौन बोल रहे थे? खड़े हो जाइए। कैसा लगता है सर जब पढ़ाते हैं तो कैसा लगता था? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बोरिंग फील नहीं होता है? नो मैम, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। अच्छे तरह से पढ़ाते हैं यस और मैम। ऐसे पढ़ाते हैं कि आप भूल भी नहीं पाते हैं। नो मैम। सही बात है ना? यस मैम। देखिए, यही है एक अलग तरीके से पढ़ाने का फायदा। बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे भूलेंगे भी नहीं, बच्चे के माइंड में सेट भी हो जाएगा और खास बात है बच्चा का माइंड भी टेस्ट हो जाएगा। सर का अनोखा अंदाज, सर का सबसे अलग अंदाज मुझे तो बेहद पसंद आया है। बाकी आप बताइएगा सर, जाते जाते और कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि बहुत सारे विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चूंकि आपका चैनल तो लाखों में लोग देखते हैं, व्यूज आता है, तो मैं कि नकारात्मकता फैलाना बंद कर दिया जाए। कुछ 2-4% शिक्षक अगर बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, अगर 90% 95% शिक्षक अगर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको आप ज़्यादा दिखाइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती टाइम जो आप बच्चे के लिए निकालते हैं वो टाइम आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। चूंकि राहुल जी के माध्यम से हमें पता चला कि दूसरा एपिसोड आप लोग देखे और पसंद आया आपको, और आपको लगा कि मैं इसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड करूं। चूंकि मेरा बिल्कुल साधारण सा कैमरा है, मोबाइल फ़ोन, उसी से मैं एडिट भी कर लेता हूं। रात में यहाँ से गया, नाश्ता किया हल्का सा, और एडिट करके 8 बजे रात्रि में हम अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। अपना चैनल है स्टार्स ऑफ विलेज, जिस पर हम अपने साथियों के साथ, गांव के लोगों के साथ शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। आप लोकतंत्र की हत्या, बिहारी हिम्मत वाला, दहेज की भूख, बेटी तू वरदान, बहुत सारी हमारी फिल्में हैं जो आप देख सकते हैं। और ये सारी फिल्में रविवार या फिर किसी छुट्टी के दिन शूटिंग की जाती है। सर ऐसा है, आप इंसान एक हैं, लेकिन आपके अंदर स्वरूप आपका अलग अलग है, गुण आपका बहुत ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल जो खुश हुई हूँ, कई कार्य करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ। मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपने माँ बाबू जी के साथ खेतों में भी काम करता हूँ, और जो है सो आपके सामने हूँ।
तो दोस्तों हमारे साथ थे अमरेश सर, और अमरेश सर के अंदर हुनर बहुत ज्यादा है, और खास बात यह है कि ये बच्चे को अपना परिवार बना लेते हैं और एक परिवार की तरह, एक भाई बहन की तरह बच्चे को पढ़ाते हैं, और सबसे अनोखा अंदाज में, सबसे अलग अंदाज में। तो आप देख रहे थे ज्ञान की परछाई, और ज्ञान की परछाई के साथ आप सुन रहे थे अमरेश सर को, और मैं उनके साथ रिपोर्टर लवली। जय हिंद।